दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। दिसंबर 16 जो आज की तारीख है, ये डेट दुनिया के लिए एक और डेट हो सकती है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखता है। एक तरफ विजय दिवस है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए ब्लैक डे है। आज के वीडियो में यही हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में 1971 और 2014 में क्या क्या साइना हुआ और 1971 में इंडिया के लिए ये विजय दिवस क्यों था। इन दोनों टॉपिक्स पे बात करेंगे और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। 1971 में विजय दिवस का जो मैदान जो सेट हुआ था वो हुआ था बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस से। पाकिस्तान का जो ऑपरेशन हुआ था उसको कहते थे सर्च लाइट। वो एक नाइटमेयर होके रह गया था और भारत ने उस जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेने का फैसला किया था। इवन निक्सन के मना करने के बावजूद इंदिरा गांधी ने बोला था कि हम जो बांग्लादेशियों पे कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, हम बांग्लादेश को आजाद करवाएंगे। और उनकी प्रॉब्लम भी थी इंदिरा गांधी की, हम जबरदस्ती तो कहीं घुसते नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि करीब करोड़ों में जो बांग्लादेशी थे वो इंडिया में घुस रहे थे। और इंदिरा गांधी ने 2 बार निक्सन से बात भी की थी कि भैया आप बांग्लादेश को, पाकिस्तान को रोकिए, नहीं तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पाकिस्तान टूट जाएगा। लेकिन निक्सन नहीं माने या पाकिस्तान नहीं माना, क्योंकि पाकिस्तान में भी उस वक्त डिक्टेटर रूल था। तो इंदिरा गांधी को मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा अपनी जनता, क्योंकि हम खुद भूखे थे उस वक्त, हमारे पास खुद के लिए खाना नहीं था, तो हमको ये एक्शन लेना पड़ा दोस्तों। लेकिन जवाब नहीं है पाकिस्तान की आर्मी का। कमाल की लड़ी है, कमाल की लड़ी है साहब। 3 दिसंबर को ये वॉर शुरू हुई और 16 दिसंबर को उन्होंने सरेंडर कर दिया। 13 दिन लड़ी पूरी जिहादी फौज, पता नहीं किस किस के नाम पे फौज बनी थी, और वो 13 दिन लड़ पाई केवल हिंदुस्तान से। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 POW हुआ था। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान की ये फौज जिहाद कर रही थी यहां पे या अपने मतलब के लिए ही लड़ रही थी। और दोस्तों मैं आपको एक क्लिप और दिखाता हूं। 17 दिसंबर को डॉन के न्यूज़पेपर ने क्या बोला था कि वी विल विन द वॉर, और हम जब तक वॉर जीतेंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। ये 17 दिसंबर का डॉन का पेपर में ये क्लिपिंग्स थी। मतलब जो उसकी जो टाइटल था, मेन टाइटल वो था साहब, मतलब अपनों से झूठ बोल रहे हैं, अपनों लोगों से झूठ बोल रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों एक तो ये हो गया कि, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर दिसंबर 16 ना होता तो शायद बांग्लादेश का एग्जिस्ट भी नहीं होता। भारत का ये स्टेप केवल एक ह्यूमैनिटेरियन नहीं था, जियोपॉलिटिक्स का भी मास्टरमाइंड था। क्योंकि पाकिस्तान को 2 भागों में बांट के हिंदुस्तान ने, एक तो ठीक है जो इन्फ्लक्स आ रहा था उसको कम किया है, और दूसरा जो 2 साइड वॉर होने की संभावना थी उसको बहुत कम किया। लेकिन दोस्तों आज के दिन क्या हो रहा है, हम इसको विजय दिवस तो कह रहे हैं, लेकिन आप क्या इसको वाकई में विजय दिवस कह सकते हैं? 1971 में बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू हार गया। जो कत्लेआम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है उसे तो मुझे
लगता था कि अच्छा होता बांग्लादेश बनता ही नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान से बड़े कट्टर बन के निकल रहे हैं आज की डेट में। चलिए, विजय दिवस है तो हम मनाएंगे। और ये चीज बात बिल्कुल सही है कि जो बांग्लादेश में एट्रोसिटीज हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? क्या बांग्लादेश की जनता को यह पता नहीं है कि इंडिया ने उनके लिए क्या किया था? मुक्ति वाहिनी के साथ कौन लड़ा था? किसने आपके देश को आजाद कराया था? सब पता है साहब, सब पता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? केवल मजहब, एक मजहब के मानने वाले लोग दूसरे मजहब से नफरत करते हैं इसलिए। तो ये मजहब तो पहले भी वहां पे था, तो हमने कौन सा पहाड़ खोद लिया उन दोनों को अलग करके? भाई आज मिल गए ना दोनों बिछड़े हुए भाई, जो 50 साल से बिछड़े हुए थे, अब मिल गए। तो मेरे ख्याल से जो 16 दिसंबर है वो इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है, जिसमें इन्होंने सरेंडर करवाया था। और जो मैंने फोटो लगाई है पीछे, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो अपनी जो गन्स हैं उनको सरेंडर कर रहे हैं। और 93,000, अब मैं फिर से ये बात बोलना नहीं चाह रहा हूं कि पता नहीं कैसी फौज थी जो कि जिन्होंने मरने से ज्यादा सरेंडर करने को तवज्जो दी। अगर मर जाते, तुम फौज में आते किस लिए हो? जान देने के लिए आते हो, सरेंडर करने नहीं आते हो। নিচু করো নিচু করো ঠিক আছে বাঁধো ওই থাকো বাঁধিয়ে রাখো तो पाकिस्तान की फौज में हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान की फौज जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान का जो हाल है वो आज के दिन में है। तो इसमें एक 16 दिसंबर को हम एक तरीके से और याद करते हैं साहब, जो एक हादसा हुआ था पाकिस्तान में 2014 में पेशावर के, इसमें जो आर्मी पब्लिक स्कूल था उसमें एक एहसानुल्लाह उसान नाम के जो एक आतंकवाद था पाकिस्तान का, टीएलपी का, टीटीपी का, वो और उसके 5 साथी घुस गए थे स्कूल में और 133 बच्चों को उन्होंने भून दिया था। उनकी मंशा उनको मारने की थी, उनको किडनैप करने की नहीं थी, या अपनी कोई चीज मनवाने की नहीं थी। 133 बच्चे और करीब 15 टीचर्स, बच्चों के सामने उनके टीचर्स को जलाया गया। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये पूरा जो अटैक था वो पाकिस्तान आर्मी ने कराया था, क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद में डी चौक में इमरान खान का जलसा हो रहा था। वो धरने पे बैठ गया था 126 दिन के, और उस धरने को बंद करवाना था किसी तरीके से, नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी की हालत खराब हो रही थी। इसलिए उन्होंने कोई इतना बड़ा अटैक करवाया, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में अगर 100 आदमी मर जाए, जैसे अभी भी चारा मीनार में 100 आदमी मर गए, 150 आदमी मर गए, एक खबर आई छोटी सी, खत्म हो गया। लेकिन वही खबर अगर बच्चों की होगी तो लोगों का दिल ज्यादा दहलेगा। और इसीलिए कहते हैं कि आर्मी ने करवाया कि मारो, जाके आर्मी के बच्चों को मारो। और मारने के बाद धरना खत्म हुआ। अब इस बात में कितनी सच्चाई है देखिए, ये सब चीजें बाहर तो आती नहीं है, लेकिन जो पब्लिक बोलती है और जो न्यूज़पेपर में तो नहीं आता, लेकिन जो सोशल मीडिया में होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
और उसके बाद आर्मी ने एहसान उल्लाह एहसान को उसकी फैमिली के साथ भगा दिया। 6 महीने जेल में रहा साहब, केवल 6 महीने। और उसके बाद एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं सलीम साफी, उसका ऐड आया था कि आप एहसान उल्लाह एहसान का इंटरव्यू देखिए, और इंटरव्यू 2 दिन बाद होना था, तो उसका पूरा क्लिपिंग चल रही थी कि इतने बड़े एक जो टेररिस्ट है उसका आप इंटरव्यू देखिए। वो शायद बाद में आर्मी ने मना किया होगा, क्योंकि जो बच्चे मरे थे उनके पेरेंट्स ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप साहब, हमारे बच्चे मरे हैं और जिसने मारा है उसके साथ आप इंटरव्यू दिखा रहे हो। उसके बाद वो इंटरव्यू तो नहीं आया, लेकिन आप एक आर्मी की सोच देखिए, इतनी इनह्यूमिटेरियन सोच है उसकी कि अपने बच्चों को मरवा रही है वो, केवल अपना मकसद पूरा करने के लिए। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि किसी बड़े आर्मी ऑफिसर का बच्चा उसमें नहीं मरा होगा, और शायद उस दिन उन्होंने छुट्टी भी करवा दी होगी बच्चों की, अगर उनको पता हो तो। बिल्कुल मैं बता रहा हूं। और 16 दिसंबर को ये जो 2 सानिया हुए हैं, उसने इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ा है जहां से हम आज तक उससे निकल नहीं पाए, और कब निकलेंगे हमको ये पता नहीं। हमको आज के दिन में ये पता नहीं कि जो हमने बांग्लादेश अलग कराया वो सही था या नहीं था, किस हद तक सही था। जो आज हम बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं उसके हिसाब से तो लगता था कि ना कराते तो ज्यादा बेटर होता, या बांग्लादेश को अपने में ही मिला लेते तो ज्यादा बेटर होता। कम से कम वहां 25% हिंदू थे तो 25% रहते, तो आज वहां पे 7% हो गए। तो ये हम या हिंदुस्तानी, हम उनके डीएनए को पहचान नहीं पाए दोस्तों, और ये सबसे बड़ी बात है आज के दिन में। अब जब हमको डीएनए का पता चला है तो पूरी दुनिया को अब डीएनए का पता चल चुका है, इसीलिए हर जगह से पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं। वो चाहे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इवन टर्की हो, ईरान हो, इराक हो, अपने ही मुस्लिम कंट्रियों से उनको निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारा डीएनए बहुत खराब है। काश तुम भी हिंदुओं के साथ रहते तो उनका डीएनए होता, जैसे कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनका डीएनए अच्छा है क्योंकि वो हिंदुओं के साथ रहते हैं और इंडिया में रहते हैं। मैं ये कहूंगा इंडिया में रहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिनमें तरह तरह के धर्म के लोग, जात पात के लोग एक साथ रहते हैं। और 1970 वॉर में आर्मी चीफ कौन थे साहब, पता है आपको? जनरल मानिक शाह, जिन्हें सैम बहादुर बोलते हैं, और वो पारसी थे। एक पारसी जनरल ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी। और आज हमारे बीच, मैं केवल एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी जो तबले के उस्ताद हैं थे जाकिर हुसैन साहब, वो हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं अपनी तरफ से। और मैं तो उनका बहुत बहुत बड़ा फैन था, और एक वीडियो मैंने उनका देखा था जिसमें वो शिव जी के डमरू को तबले में बजा रहे थे। मैंने कई बार देखा और मैंने उसको अपने वीडियो में भी लगाया है। अगर आपको चांस मिले तो इससे पहले का वीडियो जो मैंने एक श्रद्धांजलि का बनाया है उनके, तो वो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। और जो आज का दिन है 16 दिसंबर, वो याद किया जाएगा 2 चीजों के लिए। एक
तो बांग्लादेश बनने की शुरुआत हुई थी, उसका बीज पड़ा था। और दूसरा जो सान्या हुआ था एपीएस में, जिसमें 133 बच्चों की मौत हुई थी या उसको मारा गया था, ये सान्या इतना बड़ा था कि अभी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं हिंदुस्तान के लोगों के भी। हमारे स्कूल में उस समय मेरा बेटा भी स्कूल में था, तो उनके स्कूल में 2 मिनट का मौन रखा गया था इस बात पे। और कितनी माएं थी हिंदुस्तान में जो रोई थी। और मुझे बाई चांस एक पाकिस्तानी से मिलने का सौभाग्य हुआ था यूएस में, तो वो कह रहा था कि जरूर जरूर ये जो काम है वो हिंदुस्तान ने कराया है, हमको पूरा विश्वास है ये कि इंडियंस ने कराया है ये। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी बाहर जाके टेररिस्टों को जरूर मार सकते हैं, गलत काम करने वालों को जरूर मार सकते हैं, लेकिन बच्चों को कभी भी नहीं मार सकते हैं। और ये प्रूफ हुआ है कि एहसान उल्लाह एहसान पाकिस्तान का सिटीजन था और पाकिस्तान में ही किसी के कहने पे उसने ये काम किया। अब किसके कहने पे किया वो मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले बताया है कि उस चीज की भी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का प्रोग्राम मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको अच्छा लगे। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।